सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। 27th क्लास है और हमने कई सारी ऐसी क्लासेस करते करते मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के कवर कर लिए हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं 1 नवंबर से एक मेंटरशिप बैच लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे हम 2024 की आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे कि आप अगर सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हो, एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप मेरे साथ तैयारी कर लें तो अभी भी पॉसिबल है कि आप जीरो पे होंगे ना, तब भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर दैट आपको जो उसकी डिटेल्स है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और अब आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि मैं सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूं, मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है एक प्रेसिडेंट की, जो कि एक कंपनी का, देश का नहीं, एक कंपनी का, एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था। हुआ क्या, उसके रिटायरमेंट का टाइम आ गया और एक नया प्रेसिडेंट उस कंपनी को ज्वाइन करने वाला था। और जब वो प्रेसिडेंट आया उस कंपनी को ज्वाइन करने, तो ये जो बंदा रिटायर्ड हो रहा था उसने उससे बोला कि जाते जाते मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। तो बोला यस सर, आप बिल्कुल बताइए, आप एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, आपकी सलाह से ही तुम आगे बढ़ेंगे। तो उसने उसको 2 लिफाफे दिए और बोले कभी ऐसी समस्या आए कि तुमसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है तो तुम इस वाले लिफाफे को खोल देना, पहले लिफाफे को खोल देना। तो फिर उसने पूछा तो फिर आपने ये दूसरा लिफाफा क्यों दिया है? तो उन्होंने बोला ये तब खोलना जब तुमसे एक बार ये लिफाफा खोल चुके हो और फिर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम हैंडल नहीं कर सकते, तो तुमको इस लिफाफे को तब खोलना है। अब वो चला गया। अब ये कंपनी सबको चली थी, लेकिन एक बार कंपनी में प्रॉब्लम आई, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उसको फिर अपने पुराने प्रेसिडेंट की बात याद आ गई नए प्रेसिडेंट को। तो उसने उसका वो लिफाफा खोला और लिफाफा खोलने के बाद उस लिफाफे में लिखा हुआ था कि जो भी समस्या है उस समस्या का सारा रीजन पिछले प्रेसिडेंट के ऊपर डाल दो। तो मुस्कुराया, बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो पिछले प्रेसिडेंट के ऊपर बात डाल देंगे, हेडेक ही खत्म। उसने पिछले प्रेसिडेंट पे प्रॉब्लम डाल दी और वो बच गया। और फिर इसी तरह से करते करते 1-2 साल और बीते और फिर एक प्रॉब्लम आ गई कंपनी में। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसको ध्यान आया कि मेरे पास तो एक दूसरा लिफाफा भी है। तो उसने बोला, अब उसके बाद जब जैसे ही फिर उसने वो लिफाफा खोला, उस लिफाफे में लिखा हुआ था कि ऐसे ही 2 लिफाफे आने वाले प्रेसिडेंट के लिए तैयार रखो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं? यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि जो लोग नेगेटिव होते हैं वो सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, सिस्टम को, देश को, दुनिया को, सबको सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं। एक पॉजिटिव लाइफ की कामना तो रखते हैं, लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना आप कभी एक पॉजिटिव लाइफ जी ही नहीं सकते। जिंदगी में कभी भी जब आप गलती करते हो तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो आपके पास होता है कि आप मना कर सकते हो कि मैंने तो यार ये गलती की नहीं। और अक्सर आप देखते भी होंगे, अक्सर आपके साथ होता होगा, कभी आप मार्केट में निकले हुए हैं, किसी से कोई गलती हो जाए, लोग सीधे पलट जाते हैं, बोलते हैं मैंने तो किया ही नहीं, भैया हम तो थे ही नहीं, हमने किया ही नहीं, पलट जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी गलतियों को, उससे वो सीखते नहीं हैं, उनको पता है कि उन्होंने गलती की है, बट दे इग्नोर, सिंपली इग्नोर कर देते हैं। और तीसरे वो शख्स होते हैं जो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन उन गलतियों से वो सीखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम जिंदगी में ये गलती तो दोबारा नहीं करेंगे। और वैसे ही लोग आगे जाके योद्धा बन जाते हैं, विनर्स बन जाते हैं। तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो गलतियां अगर आप कर भी रहे हैं और उस गलतियों से सीख नहीं रहे हैं तो समस्या वाली बात है। गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलतियां तो आप करोगे यार, आप इंसान हो, भगवान तो हो नहीं। लेकिन आप उस गलतियों से अगर सीख नहीं रहे हो तो वहां पे समस्या है। नई गलतियां कीजिए, पुरानी गलतियां मत दोहराइए, अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, ताकि आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट हो और आप बहुत ही अच्छी जिंदगी जी पाएं और दूसरे और आसपास के आपके जो भी लोग हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएं। तो चलिए इसी के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट लेते हुए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपसे अगर बोलूं यहां पे कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली मैं आपको इनडायरेक्ट वे में पढ़ा चुका हूं, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट का तो नाम भी नहीं लिया था। बट मैं आपको एक्चुअली पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में
जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का ही वो स्पेशल केस है। दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे वो स्पेशल केस है, बट इसका एक अलग प्लेस है मैथमेटिक्स में, इसलिए इस टॉपिक को अलग से दिया गया। जैसे टाइम एंड वर्क, हमने रूल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा है, हम टाइम एंड वर्क भी उससे भी कर सकते हैं, बट उसको हम अलग से पढ़ते हैं। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए अब इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट को समझने के लिए एक चीज और समझ लेते हैं कि इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से होती है। सपोज आपको कोई सामान खरीदना है, एक कार खरीदनी है, और कार खरीदने के लिए आप बैंक के पास जाते हो। बैंक वाला बोलता है हम तुमको कार तो दे देंगे। समझिएगा इस चीज को, आपको खरीदनी है एक कार, चलती का नाम गाड़ी, ठीक है। ये पहिया बना दिया, ये बढ़िया आपने गाड़ी ले ली, ठीक। आपको एक कार खरीदनी है और इस कार को खरीदने के लिए सपोज कीजिए कि आपके पास पैसे कम हैं। आपके पास पैसे कम हैं, आपको चाहिए 5 लाख रुपए, बट आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको चाहिए 10 लाख रुपए। 5 लाख थे, आपको चाहिए था 10 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए आपको कौन दे सकता है? आपके दोस्त दे सकते हैं, आपको बैंक दे सकता है, या कोई क्रेडिट एजेंसी दे सकती है। तो सपोज आपको 5 लाख रुपए चाहिए एक्स्ट्रा इस कार को खरीदने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताना, सोचना इस बात को। आपके पास 5 लाख रुपए आपने ले लिए मेरे से, और सपोज आपने मुझसे ये लिए थे 2005 में। मैंने आपको दिया था ये पैसा 20 साल, चल भाई तू मेरा दोस्त है, तू मुझे 20 साल बाद वापस कर देना। और आप 2025 में आते हो और मुझे दोस्ती के नाम पे वापस 5 लाख रुपए दे देते हो, ठीक। समझ रहे हैं? 2005 में मैंने आपसे 5 लाख लिए थे आपने अपने दोस्त से, 2025 में आप अपने दोस्त को 5 लाख वापस दे देते हो। लेकिन एक चीज सोच के देखना, जिस टाइम पे इस बंदे ने आपको 5 लाख रुपए दिया था, क्या उस 5 लाख की कीमत 2025 में भी वही होगी? आपको याद होगा जब आप टिकिया खाते थे, चाट खाते थे, एक टाइम पे जब आप छोटे थे तो 5-5, 6-6 रुपए की आती थी। इस टाइम पे वही चाट कम से कम 15-20 रुपए की आती है, 30 रुपए की आती है। चीज तो वही है, दाम बढ़ गया। दाम क्यों बढ़ गया? क्योंकि रुपए की कीमत घट गई। अब आप यहां से समझ पा रहे हो कि 2005 में इस 5 लाख की कीमत वो नहीं है जो 5 लाख 2025 में भी रह जाए। तो फिर मुझे आपको उधार देने का फायदा क्या हुआ? चलो मैं तो दोस्त हूं, मैं सह लूं। बैंक से अगर मैंने ये 5 लाख रुपए लिए होते तो बैंक तो पागल हो जाएगा। तो बैंक बोलेगा कि यार ऐसे बात तो नहीं बन पाएगी, तुमको पैसा चाहिए दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी फायदा चाहिए, तो इस 5 लाख के साथ मुझे कुछ एडिशनल अमाउंट दे दो, कुछ एडिशनल अमाउंट। और इस एडिशनल अमाउंट को हम लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेट करेंगे। तो यही जो मैं एडिशनल अमाउंट लेता हूं एज अ बैंक सामने वाले से, यही कहलाता है इंटरेस्ट। यही कहलाता है इंटरेस्ट जो बैंक आपसे लेता है, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट के 2 तरह प्रकार होते हैं। नाम तो सुन रखा होगा आपने, वो था ना कि वो क्या था, राहुल था कि राज था? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। ऐसा ही है, एक सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। दोनों का मतलब आपको बताऊंगा। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम इस पे बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो वो एडिशनल अमाउंट जो मैं लेता हूं वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में मैं जाऊं तो पैसे का लेन देन के वक्त कुछ लोग होते जो पैसा देते हैं उनको हम कहते हैं लेंडर, लेंड करना, देना, जैसे कि बैंक, इंडिविजुअल या कोई और, क्रेडिट एजेंसी, ठीक। इसने इसको दिया, क्या दिया? लोन दिया, ठीक है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और एक बंदा था जो बोरोवर था, आप और मेरे से गरीब लोग, ठीक। और जब इसने इसको लोन दिया तो ये जब ये लौटा रहा था बोरोवर लेंडर को, तो इसके साथ इसने एक एडिशनल अमाउंट दिया। कब दिया? आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद दिया, जो हम टी मान लेते हैं, टी टाइम के बाद दिया। अब ये टी साल में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, कुछ साल कुछ महीने कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ साल कुछ दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक 1 साल 3 दिन, 1.5 साल, 2 साल, 1 साल 7 महीने, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे एक चीज समझना, जो लेंडर ने बोरोवर को पैसा दिया था, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जो लेंडर ने बोरोवर को पैसा दिया था, मनी बोरोड बाय द बोरोवर फ्रॉम द लेंडर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम, और इसको हम डोनेट करते हैं पी से, जानते होंगे आप लोग। ये जो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो एडिशनल अमाउंट होता है, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। दोनों में मैं डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होता है। फॉर द टाइम बीइंग बस इतना जान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में देने में फायदा है। तो एक सीधी सी बात है, मैं जब वापस कर रहा हूंगा बोरोवर से लेंडर, बोरोवर जब लेंडर को वापस कर रहा होगा, तो मैंने तो पैसा लिया था पी, और उसमें मैं एडिशनल अमाउंट को अगर मैं आई मान लेता हूं, दैट इज द इंटरेस्ट, तो मैं ये पैसा होगा जो मैं टोटल अमाउंट दे रहा हूंगा लेंडर को वापस। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हो ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पे आती है बात, जब बोरोवर ने लेंडर से पैसा लिया होगा तो उसने एक फिक्स टाइम के लिए लिया होगा, डिस्कस किया होगा, भैया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो। सो फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, फॉर SI, सिंपल इंटरेस्ट, interest is computed uniformly on the original principal throughout the period. इंटरेस्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द पीरियड। मतलब अगर 1 साल के लिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो है 100 रुपए, तो जो सेकेंड ईयर होगा इस टाइम पे भी मेरा जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपए ही होगा। हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट हर साल सेम हो जाए। अब होता क्या है, इसमें एक टर्म यूज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि पर 100 रुपीज पे कितना आप उसको पैसा दोगे। मतलब अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन ₹100, इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इक्वल टू ₹R। अगर मैं ये बोल देता हूं 100 रुपए पे 1 रुपए मतलब ₹R है, तो ये जो R है ना, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं ये भी कह सकता हूं इंटरेस्ट ऑन ₹1, इंटरेस्ट ऑन ₹1,
1 रुपये पे कितना हो जाएगा आपको पता है एक साल में? ₹R/100, ये बोल सकता हूं। अगर इंटरेस्ट ऑन ₹1 करना है मुझे, ऑन ₹1 फॉर, यहां तो 1 साल की बात थी, लेकिन अब मैं बोलता हूं T ईयर्स के लिए, तो मैं बोल सकता हूं ₹R/T/100। सिंपली 1 साल के लिए R/100, 1 रुपये पे T ईयर्स के लिए R/T/100। लेकिन मेरे को प्रिंसिपल दिया होता है ₹P, तो P रुपीस पे T ईयर्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा ₹P/R/T/100। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है P/R/T/100। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, जो अच्छा लगता है लिख सकते हो, गलती मत करना बस, ठीक है। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल है। अब इस पे जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सम ऑफ मनी, मतलब अगर एक 200 रुपये दिए गए, अ सम ऑफ मनी 200, इट इज लेंट फॉर 1 ईयर, ये 1 साल के लिए दिया गया। ये देखो, ये क्या होता है, वर्डिंग्स में लिखा होता है, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि 1 साल के लिए दिया गया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ऐसे दे देगा और बोलेगा इंटरेस्ट बता दो। तो आप सीधे करोगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, प्रिंसिपल है 200, R है आपका 12, T है 1 साल, अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो ₹24 आ जाएगा। यही है सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज में भी तो यही करते थे ना भाई, 12% के रेट से 1 साल के लिए ले रहे हैं तो हम सीधे मल्टीप्लाई तो कर देते थे। कुछ याद आ रहा है? तो ये स्पेशल केस है और कुछ नहीं है। अब एक चीज याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है हर साल सेम होगा। यानी कि अगर मैं बोलूंगा SI ऑन फर्स्ट ईयर, अगर इसमें एक चीज ध्यान देना यहां पे, ये मैंने 1 साल के लिए निकाला, ठीक है, तो ये ₹24 आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, SI ऑन सेकेंड ईयर भी ₹24 ही आएगा। और टोटल लूंगा, अगर टोटल इसका टोटल लूंगा 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलूंगा ₹48 आएगा। चेक कर लेते हैं। अब इसकी जगह सपोज ये T की जगह 2 ईयर्स होता, तो मैं इसका क्या फॉर्मूला लिख सकता था, 200 × 12 × 2 अपॉन 100, कैलकुलेट करोगे 48 आ जाएगा। यही तो कह रहा हूं। तो 2 साल का 48, 1 साल का 24, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, ₹24 ही मिला था। तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी, इसको याद रखना, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा जब आपको जो ये दिया हुआ है, ये जो भी चीज़ें दी हुई हैं, लाइक अभी तो चलो अच्छा लग रहा है कि 1 साल टाइम जो है वो ईयर में दिया, बट कभी मंथ में दिया होगा, कभी सेकेंड्स में भी दे सकता है, तब क्या करोगे? मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। सपोज P इज इक्वल टू, लेट P इज इक्वल टू 10,000, प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट है। लेकिन आपका जो टाइम है, टाइम दे दिया 2 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है, इस तरह से दे दिया। तो ऐसे में क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 साल तो 2 ही साल रहेगा, और मंथ 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 2 ईयर 3/12 ईयर, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप सीधे लिखेंगे 2 1/4 ईयर। ये कैसे लिखा है आप जानते हैं, ये प्लस होता है, ठीक है। और इसको लिखेंगे 4 2 8 9/4 ईयर, ठीक। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू रेट 10 इंटू टाइम 9/4 अपॉन 100, कैलकुलेट करो, ये कटा ये कटा,
4 25 जा, ठीक है, 25 इंटू 9 225, हाँ 225 और 0 2250 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ये बहुत आसान है, मतलब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये यहाँ से आपका 2250 रुपये ये निकल के आ जाएगा। बट कभी भी अब इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको निकालना है, लेकिन जो दिन है, सपोज डेज हैं, अगर डे में दे दिया n इज द नंबर ऑफ डेज, तो उसको कन्वर्ट करना आपको ईयर में, तो हमेशा n/365 कर देना। इफ n इज द नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365, ये नंबर ऑफ ईयर निकल जाएगा। या फिर अगर इफ लीप ईयर है, इफ लीप ईयर, तो आप n को 366 से डिवाइड कर देना, फिर से आपका टाइम निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। सपोज P जो है प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपये है, ठीक। रेट जो है वो 10% पर एनम है, ठीक है। टाइम है आपका 2 ईयर 73 डेज, कुछ ऐसा है। और आपसे बोल रहा है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चन कई बार आप लोग को फंसाने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, देखो मेरे को यहाँ से कोई समस्या नहीं है, मेरे फॉर्मूले में यहाँ से कोई समस्या नहीं, थोड़ी सी समस्या है यहाँ से, क्योंकि ये डेज में दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ईयर इंटू प्लस 73/365, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। सिंपली लिख दो इसे, 7 ये 5 कट जाएगा तो 2 1/5 ईयर निकल जाएगा। फॉर्मूला पुट करो, आंसर लिख दो। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना क्या होगा, पुट इट द आंसर। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझना, अलग अलग सिचुएशन में इस फॉर्मूले का यूज होता है। एक फॉर्मूला SI = PRT, इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। कई बार आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, और आपसे P निकालने का बोलेगा, ठीक है। तो आप 3 केसेस बनते हैं। लाइक आपको निकालना है, फाइंड, यू हैव टू फाइंड P, प्रिंसिपल P निकालना है। तो हमको पता है हमेशा इस केस में सिंपल यही फॉर्मूला याद रखो, PRT/100। अच्छा, कई किताबें क्या करते हैं ना, जबरदस्ती के फॉर्मूलेज बनाने के लिए ये बोलेंगे ये है तो देखो भैया P = SI × 100/R/T। ये याद आता है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को कहना है कि जितने कम फॉर्मूलेज उतना ज़्यादा अच्छा काम, क्योंकि ये एक सिंपल फॉर्मूला, ये हल्का सा इधर उधर करने में ना कई बार गलतियां कर बैठते हैं। तो ये एक फॉर्मूला याद कर लोगे, इसको सिंपली पुट कर दोगे। तो अभी अगर आपको कभी बाई चांस अगर दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट सपोज 100 रुपये है, ठीक, रेट आपका 10% है, टाइम है आपका 2 ईयर, और आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो आप यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, तो सीधे लिखो SI = P × 10 × 2/100, और ये करोगे ना तो ये काटोगे P = 500। क्या जरूरत है चार्ट है फार्मूला याद रखने की, फिर भी मन है तो कर लो, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप फॉर्मूला इतने सारे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा समुंदर है, कितने फॉर्मूले याद रख सकते हो। तो बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो कभी समस्या नहीं होगी। अब आपको सपोज करो फाइंड, आपको मतलब रेट फाइंड करना है, यहां पे सेम फॉर्मूला याद यूज कर लो, PRT/100। एक फॉर्मूला कई सिचुएशन में लोग क्या देते हैं, रेट = ये देखो भैया SI × 100/P × T। क्या एक्स्ट्रा कर दिया भैया तुमने, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। ये याद रखोगे, पुट करोगे आंसर निकल आएगा। 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड T, सेम फॉर्मूला SI = PRT/100। यहां पे आपको SI दिया होगा, P दिया होगा, R दिया होगा, T की वैल्यू निकाल लो। लेकिन कुछ लोग को फॉर्मूला चाहिए तो आप लिख सकते हो TI = SI × 100/P × अपन को T निकालना है, P × R। तो देखो मेरा आपको बेसिकली ये कहना है कि 100 फॉर्मूले याद करने की जगह वो फॉर्मूले याद रखो। देखो एक तो पेचीदा केस होता है कि जहां पे आपको याद रखना ही चाहिए,
लेकिन बार बार कितने फॉर्मूलेज, तो जितने कम फॉर्मूलेज उतना ज़्यादा काम आपके आ सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर नहीं याद रह सकता तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, कुछ पैसे पे जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/64, 1/64 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का 1/64 है। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दे दिया आपसे क्वेश्चन और बोल रहा है फाइंड द R%। बहुत लोग इस क्वेश्चन में परेशान हो जाते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल सवाल है, सब कुछ तो दिया हुआ है। मेरे को एक सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला पता है, SI = PRT/100। मेरे को कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पैसे के ऊपर 1/64 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो है 1/64P, यही तो है। और यहां पे दिया हुआ है P, और मेरे को कह रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मेरे को रेट ही निकालना है। रेट को मैं x मान लेता हूं तो टाइम को भी मैं x मान लूंगा, या दोनों को r मान लेता हूं। ठीक है, इंटू R/100। सिंपल सॉल्व कर दो, इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 100/64 इक्वल टू R²। अब ये करोगे तो ये निकल के आएगा R = 10/8, इसे काटोगे तो आ जाएगा 5/4 इक्वल टू 1/4%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। सिंपल सवाल, इजी सवाल आता है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्वेश्चन कर लोगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मूला लेकिन ज़रूर इंपॉर्टेंट है, जो ये याद कर लेना, क्योंकि देखो इसमें क्या होती है कि कैलकुलेशंस बड़ी पेचीदा हो जाती हैं। तो ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से नोट कर लो। द एनुअल पेमेंट, the annual payment that will discharge a debt of rupees A रुपी का जो डेप्थ है उसको डिस्चार्ज करेगा, अ डेप्ट ऑफ रुपीज ए ड्यू इन T years। अगर आपको T years में वापस करना है, ठीक है, एट द रेट ऑफ R% पर एनम, तो वो क्या होगा, ठीक है, इज 100A अपॉन 100T RT T-1/2, 100T प्लस RT T-1/2। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपके ये वाले अगर क्वेश्चन हो, इसमें स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सीधे आ जाएगा कि व्हाट, लेट्स से कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रुपीज, लेट्स से एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एनुअल पेमेंट, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रुपीज 848, 848 रुपये का जो डेप्ट है इन 4 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ये ऐसे सीधा सीधा सवाल आएगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे बोलना है एनुअल पेमेंट A इज इक्वल टू 100A, 100, और हमें कितना डेप्ट है, ये डेप्ट के लिए है, ये वाला A है जो डेप्ट के लिए यूज हो रहा है, 848 अपॉन 100T, कितना साल, T इज 4 years इंटू 4 प्लस R कितना है 4 इंटू T कितना है 4 इंटू T-1, 4-1 दैट इज 3/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स रुपीस, कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, 100 इंटू 848 अपॉन ये 400 प्लस
4 टू जा 8, 8 3 जा 4 टू जा 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 428 आया, और ये 424 आ गया, ये 848 है, तो ये काटोगे तो ये सीधे 2 देगा, तो ये ₹200 आ जाएगा। तो सिंपल 200 रुपये इसका जवाब हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। कभी कभी ऐसे भी केस हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और ठीक है, ये नोट कर लिया। अब देखना, एक चीज समझना आप कि अलग अलग सिचुएशन में इस फॉर्मूले का यूज हो रहा होगा, और हमेशा ये जो एक फॉर्मूला था ना SI = PRT/100, ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बट कुछ स्पेशल केसेस जरूर होते हैं जो हमें अगर पता होंगे तो हमारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। एक ऐसा केस होता है जैसे कि आपका सपोज करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, ये केस होता है, इसके क्वेश्चंस बनते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक, इसमें क्या होगा, सपोज करो कि पहले के 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया, एक साल फिर 5% दे दिया, फिर अगले साल 30% दे दिया, फिर बोलेगा भैया सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज फर्स्ट 2 years रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, कोई एक ऐसा केस है, और आपका सपोज प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट 2 years, नेक्स्ट 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 20%, और नेक्स्ट 1 year के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 30%। यानी कि अगर मैंने लोन लिया था, मुझे 5 साल में मैं दे रहा हूँ, मेरे लिए अलग अलग ईयर में अलग अलग रेट थे, तो पहले के 2 साल जो थे 2 years, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था। अगला 1 साल, अगला 2 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, और अगला 1 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% था। ये केस था। सो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years क्या होगा, तो इसका देखो यार सिंपल सा फॉर्मूला, आप क्या करोगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाल दोगे, क्या निकालोगे, P दैट इज 10,000 इंटू R वो है 10 इंटू T 2 साल अपॉन 100, यहां का P निकाल दोगे, P इंटू 10, यहां पे 20 है रेट, PRT, T है 2 साल अपॉन 100, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं अभी भी, PRT अपॉन 100, यही तो था। और इस 1 साल के लिए आप निकाल दोगे P इंटू R दैट इज 30 इंटू 1 अपॉन 100, क्योंकि 1 साल का था, और फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा। ये एक सिंपल केस है, सिंपलिस्टिक केस है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट पहले के 2 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल क्या होगा, इसको ऐड कर दूंगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को फॉर्मूला चाहिए, भाई मैं इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं चाहता, तो मैं बताऊं एक फॉर्मूला यहां पे हम बना सकते हैं। इन सच केस सिंपल इंटरेस्ट इफ rate is R1 for T1 years, if P is same, एक चीज ध्यान रखना, P सेम होगा तब के केस में फॉर्मूला वैलिड होगा। R1 इंटरेस्ट है T1 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट R2 नेक्स्ट T2 ईयर्स, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुक जाइए अभी सही कर देते हैं। सपोज कीजिए P आपका प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपीज है, वो कॉमन है, ठीक है। फॉर फर्स्ट T1 ईयर्स मेरा जो था रेट वो R1% था पर एनम, नेक्स्ट T2 ईयर्स मेरा जो इंटरेस्ट था वो R2% था, नेक्स्ट T3 ईयर्स मेरा जो रेट था वो था R3% पर एनम,
ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मेरे को ऐसा कोई दे दिया तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा वो सीधा बनेगा P इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 अपॉन 100। ये सिंपल फॉर्मूला बनेगा, यही है। यहाँ से हमने P ले लिया, इसको आप ऐसे ले लो R1T1 R2T2 R3T3। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इस नेक्स्ट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगले साल अब ऐसा नहीं होगा कि भैया आपसे ये बोल दिया कि भाई जो T1 ईयर्स तक तो R1% था, उसके बाद जो आगे आने वाले साल थे, लाइक लेट्स से कि भाई आज से लेके 4 साल थे, उसका अलग हमने लगाएंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, वो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट ये नेक्स्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेना, ये गलती नहीं करनी है गलती से भी। अब कुछ और केस बनेंगे, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर पोस्ट करना, पोस्ट द आंसर। ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी है, सिंपल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं परेशान हो रहा है। अगला केस, देयर सिंपल इंटरेस्ट में चेंज होता है जब आपका टाइम में चेंज होगा, रेट में चेंज होगा, प्रिंसिपल में चेंज होगा। वो आपसे पूछते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या चेंज होगा, तो हमारे पास है चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या चेंज होगा? ड्यू टू चेंज इन, लेट्स से अगर हमारा टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे P और R सेम है, P और R हम सेम रख लेंगे, और हमको कोई कंडीशन दे दिया होगा P और R तो सेम है, लेकिन 2 साल की जगह 4 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलना है, तो वो जो गैप आएगा उसके सिंपल इंटरेस्ट में क्या चेंज होगा, तो आप सीधे लिखोगे डेल्टा SI इक्वल टू P इंटू R T1 माइनस T2 अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट में चेंज होगा, सीधा सा फॉर्मूला है, वही है। 2 साल का पहले निकाल लो, बाद में 4 साल का निकाल दो, डिफरेंस ले लो, या तो इसे सिंपल फॉर्मूले में लिख लो। सेम फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। एक केस ये हो सकता है कि व्हेन योर P एंड T आर सेम, ठीक है, P और T सेम है, और आपको रेट इज वेरिएबल, रेट चेंज, यहां पे टाइम चेंज हो रहा है, यहां पे रेट चेंज हो रहा है, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट में चेंज होगा वो कितना होगा? वो सीधा सा होगा P इंटू T R1 माइनस R2 अपॉन 100। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। और एक और केस हो सकता है कि R और T तो सेम है बट P चेंजेस, तो आप सिंपल लिखोगे डेल्टा SI इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसमें क्वेश्चन पता है कैसा आएगा? ये बोलेगा भैया प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट है 10%, और टाइम जो पीरियड है हमने बना दिया 2 साल की जगह 5 साल, तो कितना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आएगा? आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? सिंपल से क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, जो टाइम पीरियड है वो है मान लीजिए कि 2 साल, लेकिन जो रेट है वो जो था पहले था वो 5%, अब हो गया 25%, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट में चेंज कितना आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे वो। या फिर आप यहां पे बोल देंगे कि भैया R और T तो सेम ही था, लेकिन पिछली बार हम तुमको दिए थे तो तुमको 10,000 दिए थे, इस बार तुमको हम दिए हैं तो 20,000 दे देंगे। सिंपल पुट कर लोगे। और मैंने आपको इतना कुछ मैथमेटिक्स सिखा दिए कि अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन से परेशान बिल्कुल नहीं होना, सिंपल फॉर्मूला पुट करो, निकाल दो। एक क्वेश्चन करके मैं दिखा भी देता हूं। अगर सपोज ये क्वेश्चन होता तो मेरे से अगर डेल्टा SI बोलता कि चेंज कितना है, तो मैं सीधे बोलूंगा 10,000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 100। इसे मैं काटूंगा, इसे काट दूंगा, ये 1,000 इंटू 2,000 रुपये का चेंज आ जाएगा। सिंपल है, खत्म।
ठीक है, जब रेट चेंज होगा, जब आपका टाइम पीरियड चेंज होगा 2 साल की जगह 5 साल, तो रेट सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आएगा आपका 2000। तो बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, मतलब बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। अब एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि अ सम बिकम 5 टाइम्स, अ सम बिकम 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स, 20 साल में एक जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स बन जाता है। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट, ये भी लिखा होगा एट सिंपल इंटरेस्ट। और आपसे पूछ देगा व्हाट इज द रेट ऑफ, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, R% कितना है, सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो सीधे बोलते हैं सर सीधे दिया तो है SI इक्वल टू P/RT/100 और बोलेंगे 5 गुना हो गया, तो सीधी सी बात है 5P इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 और कैलकुलेट करते हैं, और T आपका 20 ईयर दिया हुआ है, और ये कैलकुलेट करके सीधे बता देते हैं 5 4 जा 4 25 जा R इक्वल टू 25%, ये निकाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। आपका जो सम हुआ वो 5 गुना हुआ 20 साल में, मेरे को इतना पता था अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, ये मैं जानता हूँ। सम हुआ ना 5 गुना प्रिंसिपल का, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं था, तो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली 4P था, 4P सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो 5 गुना हो गए। तो इस केस में क्या होता है, इसके चलते आपको यहां पे जो पुट करना था 5P ना, आपको एक्चुअली 4P पुट करना था। अब करोगे तो सही आ जाएगा, P इंटू R इंटू 20/100, और ये आप इसे सॉल्व करोगे, इसे निकालोगे, तो ये कटेगा, ये कटेगा, 25 जा R इक्वल टू 20%, ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में लोग अक्सर गलती करते हैं, ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे करते हैं। अच्छा, इस पर एक फॉर्मूला भी है, अ सम बिकम n टाइम्स इन T years इफ ए सम बिकम n टाइम्स इन T years, T years में अगर एक सम n टाइम्स हो जाता है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप यहां पे सीधे बोल दोगे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू n-1 इंटू 100/T, n-1 इंटू 100/T। अगर इस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता तो सीधे होता 5 टाइम्स हुआ 5 - 1 इंटू 100, T हुआ 20, और ये काटूंगा 4 5 जा 5 20 जा, तो 20% स्ट्रेट आंसर निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से बढ़कर नहीं है, बट ठीक है, अगर ये कोई स्पेशल केस आ गया तो जल्दी के लिए ये कोई फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में गलती से भी गलती नहीं करना है। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इंटरेस्ट सेम दे देता है, बोलता है कि भैया इंटरेस्ट सेम है। मान लो कि एक पर्सन है ए, इसके पास कुछ पैसा है, इसने क्या किया, 3 आदमी हैं, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, 3 आदमी है, इसके पास कुछ पैसा था, इसको दिया इसने 20% पर एनम के रेट पे फॉर 2 ईयर्स। ठीक, इसको दिया इसने 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए, और उसी पैसे में से इसने दिया इसको एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 4 साल के लिए। मतलब ए के पास कुछ पैसा था, इसने राम, श्याम और मोहन को कुछ वो पैसा बांट दिया, और इसको दिया 20% पर एनम 2 साल के लिए, इसको दिया 10% 3 साल के लिए, इसको दिया 5% 4 साल के लिए। ठीक है, और इनको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, इसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला SI1,
इसको कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा SI2, इसके चलते जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा SI3, हम लास्ट में ये पाते हैं कि ये सारा जो सिंपल इंटरेस्ट था ना ये इक्वल था। और फिर मेरे से बोल रहा है कि इनको किस रेशियो में पैसा दिया गया था, इनको किस रेशियो में पैसा दिया गया था। हमने बोला कि हमने इसको इस तरह से पैसा दिया, हमारे पास जो भी पैसा था हमने इनको इस तरह इस कंडीशंस पे पैसे दिए और इस तरह से दिए, इस रेशियो में पैसे दिए कि इसके चलते जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो इन सब पे सेम निकल के आया। तो किस रेशियो में पैसा दिया गया होगा? तो देखिए सीधी सी बात है, इस तरीके के क्वेश्चन में घबराना नहीं है। SI1 इक्वल टू SI2 इक्वल टू SI3 ये तो मेरे को पता है। इसके केस में SI क्या है? अब हम मान लेते हैं राम का R मान लेते हैं, R पैसा दिया गया था, R इंटू 20 इंटू T 2 साल के लिए अपॉन 100 इक्वल टू श्याम S इंटू इसका प्रिंसिपल अमाउंट श्याम S इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू मोहन को कितने के लिए दिया गया था? 4 साल के लिए, M इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। यही तो हुआ। इसका रेशियो निकाल लो, आपको मैंने बताया था रेशियो कैसे निकालना है। काटो काटो काटो, तीनों काट सकते हो, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, 10 काटना है इसमें से, 5 4 जा 20, 2 बचेगा, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है 4R इज इक्वल टू 3S इज इक्वल टू 2M, ठीक, ये निकल के आ रहा है। अब इसको इसके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 जा 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा R अपॉन 3 इक्वल टू S अपॉन 4 इक्वल टू M अपॉन 6। तो इनको किस रेशियो में पैसा दिया गया होगा? देयरफॉर R इज टू S इज टू M इज इक्वल टू 3:4:6। इस रेशियो में पैसा दिया गया होगा। किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो हमेशा फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल चलो हम एक इसके क्योंकि देखो पता है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में 8-10 टाइप के कुछ सवाल ही मेनली पूछते हैं, तो उसके लिए अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। ये ग्लूकॉन डी पी रहे हैं, थोड़ी तबीयत डाउन है, बट इसको आप लोग वो मत सोच लेना। तो 3 4 6 ये चीज़ है। अब चलो फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला हम एक बना सकते हैं कि भैया अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है और पैसा इस तरीके से दिया गया था कि हमने ए पर्सन को R1 रेट पे दिया था T1 टाइम के लिए, बी पर्सन को R2 टाइम के लिए दिया था R2 रेट पे दिया था T2 टाइम के लिए, और सी पर्सन को R3 रेट पे दिया था T3 टाइम के लिए। तो किस रेशियो में हमने इनको पैसा दिया गया होगा? तो रेशियो इन विच मनी इज गिवन इज, ये कौन सा रेशियो होगा? तो आप यहां पे सीधे लिखेंगे 1/R1 T1 इज टू 1/R2 T2 इज टू 1/R3 T3। 4 होंगे तो इज टू 1/R3 T4, 5 होंगे तो R3 T5 एटसेट्रा आप कर सकते हैं। अब देखते हैं ये फॉर्मूला क्या काम करता है। यहाँ पे ये तो था, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जो पैसे का रेशियो था 1/R1 T1, 20 इंटू 2 40 इज टू 10 इंटू 3 1:30 इज टू 1/5 4 जा 20, तो 1/4 इज टू 1/3 इज टू 1/20। किस रेशियो में पैसा? ठीक है, तो अब इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3:4:6। सेम आंसर आया। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला पे डिपेंडेंट नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट होना है। एक और आता है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अमाउंट तो पैसा इक्वल मिला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल नहीं है। एक स्पेशल केस है इस केस में, जैसे इस केस में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था, लेकिन अगर मैं काम करूं कि इसकी जगह बोलूं कि कंडीशन तो यही थी बट अमाउंट इज इक्वल,
अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल एंड नॉट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल नहीं था, अमाउंट इक्वल मिला था, यानी कि अमाउंट क्या था, P प्लस SI। ये वाला अमाउंट सेम मिला है, पिछली बार ये सेम मिला था, इस बार ये सेम मिला है, तो किस रेशियो में पैसा दिया गया होगा। यहां पे सिंपली कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में 100 प्लस T1R1 इज टू 1/100 प्लस R2T2 इज टू 1/100 प्लस R3T3। ये इधर कर लेना, चलो मिटाई देते, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं है, अमाउंट लेकिन रिसीविंग जो है वो सेम है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला सिंपल। तो अब सपोज करो ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, इस केस में हम बोलते कि राम श्याम और मोहन को पैसा दिया गया, इस कंडीशन पे दिया गया और इस तरीके से दिया गया कि इसकी जगह एक नई कंडीशन ये आ गई कि अमाउंट वाज इक्वल A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 था, तो इनका क्या रेशियो था, तो आप सीधे बोलोगे 1/140। कैसे आया, 100 प्लस R1T1 इज टू 1/100 प्लस R2T2, 10 इंटू 3 30, 130 इज टू 1/5 4 20, 120। तो इसका निकाल दोगे, जो आंसर आएगा बता दोगे। तो ये दूसरा केस है, एक केस में जब सिंपल इंटरेस्ट से मिलता है, एक केस में जब अमाउंट से मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, परेशान नहीं होना है, इजी सवाल होते हैं ये घबराने वाले सवाल होते ही नहीं हैं। इससे अगर आप घबरा गए तो सिंपल इंटरेस्ट में आप परेशान हो जाओगे। और एक और केस है, एक फॉर्मूला और है, इस बार फॉर्मूले ज़्यादा हो रहे हैं, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहा हूँ ताकि आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो आराम से कर लें। 2 इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, two equal amount of money are deposited at the rate of R1 and R2%, R1% and R2% at T1 and T2 years respectively। ठीक है, दो अमाउंट ऑफ मनी दिया गया, इनको R1 और R2 के रेट पे दिया गया, T1 और T2 टाइम के लिए दिया गया। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इन सच केस इज ID, इंटरेस्ट डिफरेंस ID, देन द सम इज। तो पूछता है कि ये सम क्या है, क्या पैसा दिया गया है, व्हाट। तो इस केस में अगर आ जाए तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो सीधे लिख सकते हो, ID इंटू 100 अपॉन R1T1 माइनस R2T2, सीधे लिख दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ना समझ में आप ये देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया। पहले केस में क्या कह रहा है, सम इक्वल है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो SI1, पहले केस में SI1 क्या था, वो सीधा सा था P, क्योंकि ये इक्वल है, यही तो पूछ रहा है कि क्या पैसा दिया गया, R1T1 अपॉन 100। SI2 क्या है, P R2T2 अपॉन 100। इनके बीच का डिफरेंस जो कि मैंने ID लिख दिया इज इक्वल टू P इंटू R1T1 माइनस R2T2 अपॉन 100। और ये देखना, इसको इधर कर दोगे, इसको नीचे ले जाओगे तो यही फॉर्मूला तो बन के आ जाएगा। यही लिख दिया है फॉर्मूले के टर्म्स में, नहीं आ जाए तो ऐसे कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के कभी नहीं घबराने का, ठीक है। इस पर सीधा फॉर्मूला आ जाएगा कि लाइक लेट्स से कि 2 इक्वल सम ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड एट, मान लो कि 2 बैंक में डिपॉजिट किया गया, एक बैंक में 15% पर एनम के हिसाब से डिपॉजिट किया गया 3.5 साल के लिए, ठीक है। दूसरा एक बैंक है जिसमें 15% के हिसाब से ही डिपॉजिट किया गया, लेकिन कितने साल के लिए डिपॉजिट किया गया, 5 साल के लिए। तो आपसे पूछ रहा है
कि डिफरेंस जो अगर है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज लेट्स से ₹144, तो व्हाट इज द अमाउंट? तो अमाउंट आप सीधे लिख सकते हैं ID इंटू 100 अपॉन R1T1 माइनस R2T2। अब कितना डिफरेंस दिया हुआ है? 144 दिया हुआ है इंटू 100, और ये दिया हुआ है 15 इंटू 5 माइनस 15 इंटू 3.5। इसको मैं लिखता हूं तो 144 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 1.5, ये ऊपर ले जाऊंगा। इसके बाद क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा, तो फिर 3 5 जा 348 जा, ठीक है, 3 5 जा 316 जा, 5 5 जा 25, 4 जा 16, 4 जा 64, तो 640 रुपये ये निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था, जैसा कि आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत आसान है। सिंपल सीधे सवाल आते हैं और एक फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू दैट इज द प्रिंसिपल प्लस आपका SI, यही है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप 1000 फॉर्मूले बना लोगे, कोई समस्या नहीं है। तो आपको बेसिकली वही एक मेन फॉर्मूला याद रखना है, और एक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई जो डिस्चार्ज करेगा आपका डेप्थ, वो वाला फॉर्मूला। बाकी आप सारे फॉर्मूला को भूल भी जाओगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा टिपिकल है सिंपल इंटरेस्ट से। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट वी विल गो इन अ ग्रेट डिटेल, ताकि यूपीएससी कभी उस पर सवाल पूछे तो आपके सवाल गलत ना हो। ये सब बोनस वाले सवाल होते हैं, इन सवाल को गलत करने का मतलब ही नहीं है। और अगर आप इसे गलत कर रहे हैं तो मेरी आपको सलाह ये है कि बिल्कुल गलत ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे जब आप कमेंट करते हैं तो इट्स वर्क्स एज ए बूस्ट। हमारी वेबसाइट www.nilesh.aif442.com से आप बेस्ट PYQ डॉक्यूमेंट परचेज कर सकते हैं, और CSET और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए CSEtopper.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास। ऑल द बेस्ट।